बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आज हम सवाल पूछना चाहते हैं अहले किताब आले रसूल उम्मत मोहम्मद से कि आपके सामने हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद से तो बहुत से प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, जिसमें अक्सरियत कांग्रेस की रही है और 3 टर्म बीजेपी का रहा है और बीच में फुटकर में जनता दल के लोग आए गए। इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर हुए। क्या वजह है कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अहम सुन्नतों में से एक सच बात बोलना भूल गए हैं या सच बात बोलना नहीं चाहते हैं? क्यों इतना डर हो गए हैं? हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त मुस्लिम मैसेकर हुआ, किसने ऑर्गेनाइज किया था? वो लोग कौन थे? प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर उस वक्त भी थे, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर मौजूदा वक्त में भी हैं। क्या वजह है कि आप गोधरा को तो बहुत अहमियत देते हैं कि गोधरा मुसलमानों के मैसेकर किया गया और बीजेपी जो है मुसलमानों की बहुत ज़्यादा बड़ी दुश्मन है, मुसलमानों को मार रही है, मुसलमानों को काट रही है, मुसलमानों को तबाह कर रही है। क्या वजह है कि आप खामोश रहते हैं कि आज़ादी के वक्त जो मुसलमानों के साथ मैसेकर हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी के ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पूरी तरीके से फुल्ली कंट्रोल फॉर्म में इस चीज़ को अंजाम दिया था। इसमें उनकी उस वक्त की आर्मी भी शामिल थी, उनका ऑर्डर था। आर्मी के प्रोटेक्शन में मुसलमानों को मैसेकर किया गया। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते आप? क्यों नहीं ये आपके मुंह से आवाज़ आज तक निकली कि 1947 में कश्मीर में ऑर्गेनाइज फॉर्म में मैसेकर किया गया था ऑन द इन्विटेशन ऑफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बादशाह के, ताकि वहाँ पे बैलेंस किया जा सके, मुसलमानों की तादाद कम की जा सके, क्योंकि 70% मुसलमान थे उस इलाके में, तो उसको कम करना था। तो उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने मुस्लिम मैसेकर किया, जिसमें उनकी डोगरा रेजिमेंट, आरएसएस, पंजाबी और इंडियन आर्मी, ये चारों ने मिल के मुसलमानों को बुरी तरीके से मारा, इज्जत लूटी, तबाह किया। ऑफिशियल अनऑफिशियल रिपोर्ट मौजूद है। अनऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 2,37,000 से 2,50,000 के आसपास मुसलमान मारे गए। लाखों की तादाद में लड़कियों की इज्जत लूटी। आप खामोश हैं क्योंकि चाचा नेहरू, पापा नेहरू, आपके लखते जिगर, रगेजा, आपके जो है पालनहार, शेरवानी पहनने वाले, क्या कहते हैं, ख़ानदानी, तहजीब याफ्ता, पढ़े लिखे, अंग्रेज़ी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, बड़ा सा गुलाब का फूल शेरवानी में लगा के बैठने वाले, टहलने वाले, मुफ्ती साहब, मुफ्ती आज़म, मुफ्ती हिंद, अल्लामा हिंद जनाब नेहरू साहब थे और वल्लभ भाई पटेल द ग्रेट आयरन मैन थे। तो ये लोग अच्छे हैं, इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किलिंग की, दे आर द वेरी गुड पीपल। उसके बाद 1948 में पुलिस एक्शन हैदराबाद पे किया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से 27,000 से 40,000 लोग मारे गए, मुसलमान मारे गए। अनऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 लाख मुस्लिम मारे गए। तकरीबन राउंड फिगर में आप 1.5 लाख मुस्लिम को कह दिए मारे गए और 50,000 मुसलमान लड़कियों की और इज्जत लूटी गई, औरतों की इज्जत लूटी गई। ये किसने किया? हु वॉज द होम मिनिस्टर? द ग्रेट आयरन मैन, पटेल साहब, दूध के धुले हुए। और आपके मजाजी खुदा जनाब नेहरू साहब थे। इनके लिए आपके मुंह से तो शीरा न कहा जाए बल्कि कहा जाए शहद टपकता है और इनके लिए दुआएं निकलती हैं कि वो इज़्ज़तदार लोग थे, ख़ानदानी लोग थे, मयारी लोग थे, ऑक्सफोर्ड रिटर्न थे, अंग्रेज़ी बोलते थे। उनके लिए आप सब कुछ एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि उनकी सारी ख़ता माफ़। उन्होंने जितना मुसलमानों को बर्बाद किया किसी और ने नहीं किया। आरएसएस भी उन्हीं की देन है, बीजेपी भी उन्हीं की देन है। 60 साल उन्होंने हुकूमत हिंदुस्तान में की और 60 में कम से कम नहीं तो 70,000 से 1 लाख के बीच में राइट इन्हीं के ज़माने में हुआ। हर राइट में सिर्फ मुसलमानों को डिस्ट्रक्शन हुआ। यही लोग थे कांग्रेस के।
जो आपकी चहीती पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा कहना ये नहीं है कि आप ये कहिए कि बीजेपी, ये कांग्रेस, क्योंकि ना अहल, बद किरदार, बद तहजीब, मरदूद फितरत के लोग ये कहने में हिचकिचाते नहीं है। सच बात बोल दो तो कहते हैं क्या आरएसएस के सपोर्टर हो, क्या बीजेपी के सपोर्टर हो, यू वांट टू सी द बीजेपी इन पार्लियामेंट। मगर आपको खुद कंपैरेटिव एनालिसिस करना है कि व्हाट कांग्रेस हैज डन फॉर यू एंड व्हाट दे आर डूइंग, वन थिंग, एंड सेकेंडली फॉर मुस्लिम दे आर having the same policy. There's no difference between BJP and the Congress policy and the BSP and the Samajwadi Party. They all are same when matter of the Muslim comes. Now tell me, why there is a soft corner for the Congress? क्यों कांग्रेस के लिए आपके पास इतनी हमदर्दी है? Because you are enemy of Islam, that's why. You don't want to understand the things. आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करिए, कांग्रेस ज्वाइन कीजिए, बीजेपी ज्वाइन कीजिए, समाजवादी ज्वाइन कीजिए, बहुजन समाज ज्वाइन कीजिए, वॉट एवर द पॉलिटिकल पार्टी यू वांट टू ज्वाइन, बट ज्वाइन एज ए मोमेंट, कीप योर सेल्फ एज ए आई टू आई एंड गन टू गन, डिफेंड योर रिलीजन पॉजिटिवली, प्रैक्टिस योर रिलीजन एज इज बीन प्रैक्टिस बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि आप एक बुज़दिल लोग हैं, सच बात बोलने में आपकी दम निकलती है। आपके उलमाए दीन ने आपको ज़नख़ा बना दिया है। अल्लाह से मोहब्बत नहीं सिखाई है, सिर्फ अल्लाह का डर सिखाया है। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्लाह से मोहब्बत करिए, कुरान को पकड़ के चलिए, कुरान के तर्जुमे को समझ के चलिए और मोहब्बत से ज़िंदगी जीते रहिए। तो इस चीज़ के बारे में अपना ख्याल ज़रूर बताइए, अपना इजहार ख्याल ज़रूर करिए। क्या वजह है कि कांग्रेस से किए हुए मसाकर सबको आप लोग जो हैं नज़रअंदाज करते हैं और पटेल और नेहरू साहब को दूध का धुला बताते हैं और उनको मजाजी खुदा समझते हैं? ये वजह हमें ज़रूर बता दिएगा, क्योंकि हमें ज़रूरत है आपके जवाब की। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि मुसलमानों को पता तो चले कि क्या क्या मुसलमानों के साथ किया है पंडित नेहरू साहब ने और उनकी कांग्रेस पार्टी ने और उनके आयरन मैन पटेल साहब ने। शुक्रिया।